कर लो, या वो अलग-अलग गतिविधियों में हमें हमें लालच देकर हमें शेयरों को खरीदवाता है या फिर कॉल पुट में हमें इन्वॉल्व करता है। तो क्या इससे गतिविधि नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे सर यस बैंक, वोडाफोन आइडिया और आपका एक जो न्यूज़ निकल कर आ रही है संजीव भसीन जी की। वो एक बड़ी ही अलग न्यूज़ है जिससे हमें ये प्रतीत होता है भैया आप किस पे विश्वास करें। जब ये शेयर मार्केट के अंदर हम किसी की सलाह लेते हैं या कोई हमें कॉल करके कहता है हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, या वो अलग-अलग गतिविधियों में हमें हमें लालच देकर हमें शेयरों को खरीदवाता है या फिर कॉल पुट में हमें इन्वॉल्व करता है। तो क्या इससे गतिविधियाँ लग रही हैं कि हमने बिना सोचे समझे किसी की दूसरे की एनालाइज़ पर वो भरोसा किया। शुरुआती तौर से ही जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ मैं इन चीज़ों के खिलाफ़ हूँ और मैंने आपको पहले ही कहा था कि भैया अपनी एनालाइज़ कीजिए और शेयरों की नॉलेज रखिए कि भई उसकी कंपनी काम क्या करती है। हर बार कंपनी के काम समझाने, न्यूज़ को खोज कर लाना और साइकोलॉजी को बताना, ये मैंने लिए आपके लिए एक प्रयास करा है। आप चौंक जाएँगे सर कि आईआईएफएल सिक्योरिटीज़ के जो अपने को निदेशक बताते थे या कुछ अलग तरीके से निदेशक मंडल के कुछ सदस्य बताते थे जो संजीव भसीन जी हैं, तो एक मनी कंट्रोल की एक न्यूज़ आई है जिसके अंदर सेबी उनकी जांच कर रही है और उनके उपकरण जो होते हैं डिजिटल उपकरण होते हैं और उनसे कुछ सबूत इकट्ठा कर रही है और ये जांच के दायरे में आ रहा है कि भैया वो पहले किसी कंपनी को निजी कंपनी को कहते थे शेयर खरीदने के लिए, उसके बाद वो टीवी में आकर उस शेयर की सिफारिश करते थे। फिर बाद में वो आप पता ही है पब्लिक क्या हो जाती है। उनके हाल ही के शेयर हैं टाटा इंडिया बुल्स रियल एस्टेट हो गया, वोडाफोन आइडिया हो गया, रतन पावर हो गया, ये उनके शेयर हैं जो हाल ही में उन्होंने ये चीज़ें बताई थी। फिर भी मैंने जब भी इन चीज़ों के ऊपर वीडियो बनाई थी तो मैंने आपको रियल एस्टेट के बारे में भी समझाया था, वोडाफोन आइडिया के बारे में भी, रतन पावर के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि भैया अपनी नॉलेज को लगाइए और अलग-अलग तरीके से आपको शेयर मार्केट देखना चाहिए। अब सेबी उनकी जाँच कर रहा है और आईआईएफएल सिक्योरिटीज़ जो घरेलू ब्रोकरेज है, उसने स्पष्टीकरण दिया है कि वो उनके अब सदस्य नहीं हैं। वो पहले ही उनका कार्यकाल उनका समाप्त हो गया था और उन्होंने ये बताया था संजीव भसीन जी ने कि सेबी उनकी जांच कर रहा है। बस इतना ही उन्हें पता है आईआईएफएल सिक्योरिटीज़ को, और आईआईएफएल सिक्योरिटीज़ ने ये कहा कि अब वो उनके सदस्य नहीं हैं और सेबी जांच कर रहा है भैया ये किसी कंपनी को इस तरह करके ये जो धोखाधड़ी हो रही है, तो अब हम किस पे विश्वास करें आप ये समझो। मैंने आपको कहा है ना भैया यहाँ हर एक व्यक्ति अपने लिए ही ज़्यादा काम करता हुआ देखने को मिलेगा। कुछ ही लोग आपको सही सलाह देंगे और आपको समझना है कि जो सही सलाह दे रहा है वो सही सलाह है या नहीं है, ये भी दृष्टि आपकी होनी चाहिए। तो ये बहुत नेगेटिव न्यूज़ निकल कर आएगी जिसके अंदर सेबी अब जांच कर रहा है संजीव भसीन जी की, और जांच में अगर कुछ और ज़्यादा कुछ तथ्य मिले तो ये उनके लिए गलत हो सकता है। तो इससे हमें सुधरना है कि भैया हमें किसी के भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करने हैं, किसी के सलाह पे शेयरों को नहीं खरीदना है। जो टीवी में आकर कुछ बोलते हैं फिर बाद में वो शेयर गिर जाते हैं, उसमें कुछ लोग फंसे हुए रह जाते हैं ना। तो वो उन सारी गतिविधियों को शेयर मार्केट में आपको समझकर चलना है। देखो सर यस बैंक अपने लागत को कम करने के लिए छटनी कर रहा है, करीब 500 इसने अपने कर्मचारियों की छटनी कर दी है और वो 500 कर्मचारी निकाल दिए हैं जिससे उसकी लागत में कुछ अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। ये एक सलाहकार के द्वारा कर रहा है। अगर इसके बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो मैंने आपके लिए सार्थक बजाज चैनल पर आज एक वीडियो बना दी है। दूसरा, वोडाफोन आइडिया में 2 पॉजिटिव न्यूज़ है। एक तो स्पेक्ट्रम की नीलामी में इसने भाग लिया और 300 करोड़ रुपए इसने बयाना के जमा कराए, तो ये एक पॉजिटिव संकेत हो गया क्योंकि स्पेक्ट्रम की नीलामी में भाग लेना और फिर बयाना जमा कराना 300 करोड़, तो आगे भी ये काम करेगा, पॉजिटिव हो गया। दूसरा, इसका जो पार्टनर है ग्रुप, जो वोडाफोन ग्रुप है पीएलसी वाले, उसने जो इंडस टावर से अपनी हिस्सेदारी बेची थी उसमें से कुछ रुपया यानी कि 3000 करोड़ रुपए वोडाफोन आइडिया में निवेश करने की स्थितियों के साथ एक न्यूज़ आ रही है कि वो कर सकता है, योजना बना रहा है, सोच रहा है, सोच विचार कर रहा है। तो ये भी एक वोडाफोन आइडिया में आज डालकर गया है। दूसरा, आज आपको विस्तार में वोडाफोन आइडिया या फिर आपको यस बैंक या फिर आपको अडानी क्या आपका आगे कर रहा है, क्यों उसके शेयर गिर रहे हैं, उसके बारे में समझना है, या फिर वेदांता पे जो नेगेटिव न्यूज़ आ रही है समझना है, तो मैंने आपके लिए एक वीडियो बना दी है अपने सार्थक बाजार से चैनल पर, तो वहाँ पर भी आकर आप देख सकते हैं। आज की वीडियो से आपको समझना है किसी की सलाह पर काम नहीं करना है, काम को समझकर ही अपने पैसों को लगाना है।
बल्कि और कोई विधि नहीं है, क्योंकि संजीव भसीन जी जैसे के जब नाम आ रहे हैं भैया, और कितना वो आपको चेहरा याद भी आ रहा होगा उनका, तो देख के चलिए भैया, धोखे से बचिए। और ये जो न्यूज़ थी मैंने आपको न्यूज़ बताई है। तो फिर मिलेंगे आपसे वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।